नमस्कार मेरे साउंड डीजे वाले भाइयों को। क्या डीजे साउंड पे बैन लगेगा? क्या साउंड सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा? आप बताइए। क्या डीजे जिस तरीके से अब ये कंपटीशन हो रहे हैं, जिस तरीके से आजकल सभी हमारे डीजे साउंड वाले भाई कंपटीशन पे मारी मारी कर रहे हैं, बड़े बड़े दिखाने के लिए कंपटीशन। कोई कहता है मैं 5 करोड़ रुपए का डीजे बनाता है, कोई 25 करोड़ रुपए का डीजे बनाता है। तो अभी गुजरात से आ गया कि 30 करोड़ रुपए का डीजे बना। मध्य प्रदेश में कंपटीशन हो रहा है, झारखंड में कंपटीशन हुआ, यूपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। बताइए, क्या कंपटीशन अगर इस तरीके से होगा तो वहाँ की सरकारें बैन नहीं लगाएंगी क्या? मुझे तो लगता है ये साउंड सिस्टम भी बंद हो जाएगा, इस तरीके से आप जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। ये ठीक, आप बताइए ये सही है क्या? ऐसा होना चाहिए। और लोग भी उनको अपना स्टार मानते हैं जो ये कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन उसमें चल रहा है, कंपटीशन क्वालिटी में नहीं चल रहा, कंपटीशन चल रहा है रेट गिराने में। कंपटीशन आज भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ऑर्गेनाइजर का लिखा हुआ था। अब तो हमारे साउंड वाले भी ऐसे कर रहे हैं, भवन साउंड, बड़े बड़े डीजे साउंड सिस्टम, बड़े बड़े विशाल प्रोग्रामों पे जहाँ 2 लाख का काम होता है वहाँ पे कोई 1.5 लाख कह देता है, कोई 1,20,000, कोई 80,000 रुपये में भी कर जाता है। जो काम 10 लाख का होता है 2 लाख रुपये में करने को तैयार बैठे हैं। इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं यार? ये जायज़ नहीं है। इस तरीके से आप कमा क्या रहे हैं? आप कमाई कंपनी वालों को दे रहे हैं, मैकेनिकों को दे रहे हैं। आप लेबर को क्या देंगे? गोदाम अगर आपके किराए पे नहीं है, अपने है, तो उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट लगता है जो पैसा लगा रखा है। गाड़ी आपकी अपनी नहीं है, गाड़ी अपने हैं तो भी अब गाड़ी की किस्त नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी की मेंटेनेंस तो आती है। साउंड सिस्टम की मेंटेनेंस तो है भाई साहब। लेबर को पैसे नहीं देते आप क्या? आपके पीछे पीछे लेबर फिर माँ बहन की गालियाँ देती होगी अगर आप पैसे नहीं देते तो। ऐसा ही होता होगा। आप इतना कंपटीशन, इतने काम करने के बाद भी गाड़ी वाले आपके पास आके उल्टा सीधा बोलते होंगे, लेबर आपके साथ बदतमीजी करती होगी, तो ये ठीक नहीं है ना। आप कम रेट पे काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? आज के टाइम पे अगर आप महीने में 30 काम करते हैं और आपको 30,000 रुपये नहीं बच रहा, तो 30 काम या 50 काम की गिनती नहीं है। आप एक काम कीजिए, बड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए, 50,000 का कीजिए, जिसमें आपको 30,000 तो बचेंगे। आप 2,000, 3,000, 1,000 रुपये में, 500 रुपये में साउंड लगाने वाले की बराबरी कर रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको इतना गोदाम भर के सामान बनाने की? क्यों बनाया आपने इतना सामान? मत बनाते, वही 4 कॉलम रख लेते,
तो एम्पलीफायर रख लेते, उस हिसाब से आप 1,000-500 रुपये का काम करते रहते। इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बना के भवन साउंड, बड़े बड़े एम्पलीफायर ला के, बड़े बड़े गोदाम भर के रख दिए आपने, लेकिन किसके लिए? आज आप वही 500-1,000 रुपये के पीछे काम कर रहे हैं के लिए। यार मैं क्या कहूँ, मुझे शोभा नहीं देती है ऐसी बातें कहना, लेकिन कहने की मजबूरी हो जाती है, कहना पड़ता है। लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, मुझे आइडिया नहीं था। दिन ब दिन, रोज ना रोज कोई ना कोई ऐसी वारदातें होती हैं जो मेरे पास आती हैं, मुझे मजबूरन उनका साथ खड़ा होना पड़ता है। ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे बदतमीजी कर चुके हैं, और लेकिन मेरा मन में, चाहे मजबूरी से मुझे, चाहे उसका साथ देना पड़ता है। जब उन्हें खुद को शर्म आनी चाहिए, जब वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं या मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और उसके बाद वो फिर मेरे पास आते हैं अपना काम के लिए, उनको ये सोचना चाहिए ना कि हम अब यही बब्बर हमारे काम आ रहा है। लेकिन वो लोग की गैरता मर चुकी है, मेरी नहीं मरी। मैं उनका काम फिर भी करता हूँ, और करने के बाद मैं उनको एहसास नहीं कराना। ये वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर का दुख है, क्योंकि मेरे को भी दुख होता है। कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरे साथ गलत, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। कोई मेरे से गलत बोल जाता है, गलत दुर्व्यवहार कर जाता है, उसके बाद उसको खुद को माफ़ी मांगनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, वो ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं। अगर मैं गलत काम करूँगा ना तो मुझ पे पड़ेगी लाठी, और अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा ना तो जो मेरे साथ गलत करता है उसके ऊपर भी लाठी पड़ती है। वो लोग फिर आते हैं, ऊपर वाला मेरे पास ही भेज रहा है, मैं तो यही सोच के उसका काम के लिए मना नहीं करता, उसका काम कर देता हूँ कि इसको अब ऊपर वाले ने मेरे पास भेजा है। चलिए, मुझे भी किसी न किसी से काम पड़ता ही है। मैं क्या कहूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मुझे किसी से काम नहीं पड़ता है। मैं सबको अपने भाई की तरह समझता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात तो यही है ना, मैं जो कहता हूँ कि बिजनेस बंद मत हो जाएगा, दुर्व्यवहार मत कीजिए, ऐसे कंपटीशन मत कीजिए, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब काम धंधे बंद हो जाएंगे तो आप भी खुद सोचिएगा। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो हो रहा है वो ठीक है। अगर जो हो रहा है ठीक है तो फिर छोड़ दीजिए, जो होने दीजिए, जो होता है, जो भगवान करेगा फिर हम वही सोच के हम भी चुप हो जाएंगे। जो भगवान कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, उसमें ही भलाई होगी। ठीक है जी। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर मत देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना का मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि ये जो हो रहा है क्या ये ठीक है। धन्यवाद। वीरेंद्र बब्बर, ऑल इंडिया साउंड एंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन।